सेट ऑफ स्टॉक्स की बात करते हैं। पिछले एक महीने में ऑब्वियसली कुछ पीएसयू कंपनियों में ज़बरदस्त पैसा बना है, जैसे कि कुछ कंपनियां 82% तक भागी हैं एक महीने में। लेकिन इसमें एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, इनमें से कई कंपनियों का फ्लोटिंग स्टॉक बहुत कम है और ये जो रैली आ रही है इसमें फंसने का रिस्क है। तो सुमित के पास चलते हैं और जानते हैं कि किन कंपनियों में रैली आई है और कहाँ सबसे कम फ्री फ्लोट है। तो सुमित, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। देखिए, आज तमाम पीएसयू कंपनीज आपकी स्क्रीन पर पहले वो नाम आएंगे जहां पर अच्छा मूव है। 82% तक के मूव, ये जो पीएसयू की अभी बात हो रही थी इसमें, तो एक महीने में कई सारी सरकारी कंपनियां हैं जिनमें ज़बरदस्त मूव आया है। इनफैक्ट 50% ऑन एन एवरेज यहां पर मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है और कुछ सरकारी कंपनियां तो 80-85% तक चली हैं। उस तेज़ी के बाद अब करना क्या चाहिए या क्या सिचुएशन है, क्यों ऐसा ट्रिगर हो रहा है, ये आपके नंबर स्क्रीन पर आप देखेंगे। डिस्पाइट ये सब कंपनियां ऑपरेटिंग लॉसेस के अंदर हैं, उसके बावजूद भी इन सब स्टॉक्स के अंदर जोरदार तेज़ी आते हुए दिखाई पड़ी है। वो पहले एक महीने का रिटर्न जिसमें KIOCL आज अपर सर्किट, लगातार 2-3 दिन से शेयर अपर सर्किट पे कामकाज कर रहा है, 82% की तेजी एक महीने में आ चुकी है। HMT 74% की तेजी, ITI 60% की एक महीने में ही तेजी देखने को मिली है। MMTC 41% की तेजी, लाइकवाइज STC और MTNL करीब करीब 15 से लेकर 30% तक का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। ये एक महीने में ही तेजी रही है। इनके फाइनेंशियल आपकी स्क्रीन पर आएंगे, FY 23 के नंबर, जहां पर ये तमाम कंपनियों की मार्केट कैप के लिहाज से KIOCL 29,000 करोड़ की मार्केट कैप, 164 करोड़ का ऑपरेटिंग लॉस। HMT 2400 करोड़ की मार्केट कैप और करीब 94 करोड़ का ऑपरेटिंग लॉस। ITI 30,000 करोड़ की मार्केट कैप और करीब 150 करोड़ का ऑपरेटिंग लॉस। लाइकवाइज MMTC 13,000 करोड़ की मार्केट कैप, 100 करोड़ का ऑपरेटिंग लॉस। तो इस तरह के ऑपरेटिंग लॉसेज ये कंपनियां लगातार दे रही हैं और पिछले वित्तीय वर्ष में भी इन्होंने लॉस के साथ ही अपना ईयर क्लोज किया है। अब इनमें तेजी आ क्यों रही है, उसकी वजह ये फ्री फ्लोट का नंबर जो आप स्क्रीन पर अब देखेंगे, जिसमें इन कंपनियों की जो सरकारी होल्डिंग है, क्योंकि सबकी सब सरकारी कंपनियां हैं, तो KIOCL जहां पे 99% सरकार की हिस्सेदारी है और जो पब्लिकली शेयर फ्लोटेड है उसमें सिर्फ 58 लाख शेयर ऐसे हैं जो कि पब्लिक फ्लोट में आपको दिखाई पड़ेंगे। HMT 93-94% होल्डिंग सरकार की है और जो पब्लिक फ्लोट में शेयर हैं वो भी महज कुछ लाख के आसपास ही आपको दिखाई पड़ेंगे, 7-7.5 करोड़ के आसपास। लाइकवाइज MMTC करीब करीब 90% होल्डिंग, ITI 90% होल्डिंग, इंटरेस्टिंग इज STC 90% होल्डिंग है और महज 60 लाख शेयर ऐसे हैं जो कि पब्लिक फ्लोट में आपको दिखाई पड़ेगा। तो इसीलिए जितना कम पब्लिक फ्लोट है उतना बड़ा स्टॉक में तेजी आया है। KIOCL सबसे कम तो सबसे बड़ी तेजी, STC MMTC सबसे कम इसलिए सबसे बड़ी तेजी, MTNL में थोड़ा बड़ा फ्लोट इसलिए थोड़ी कम बड़ी तेजी। इसलिए फ्लोट के हिसाब से स्टॉक्स में मूव आ रहे हैं और फंडामेंटल ड्रिवन स्टोरी नहीं है। तो कोई भी निवेश कर रहे हैं तो जरा ध्यान संभल के ही आप कोई कॉल लीजिएगा। बिल्कुल। KIOCL का मार्केट कैप 30,000 करोड़ और फ्री फ्लोट मार्केट कैप 300 करोड़, ये मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है। PE -215 का है क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है और बिल्कुल क्या मतलब समझ में नहीं आता कि कई बार क्या होता है। PSU है इसीलिए इतने चल गए या क्वाइट ये दुनिया का नौवा अजूबा है। नहीं, मार्केट में इस समय क्या है ना हर्षिता, आइडियाज़ की कमी है। वैसे पैसा इतना है, पैसा आ रहा है, 16,000 करोड़ रुपये हर महीने आ रहा है, वो कहीं ना कहीं तो लगना है। और आप फंड मैनेजर से बात करेंगे तो फंड मैनेजर्स के पास मैंडेट ये नहीं होता कि वो कैश में रहें, और इसमें तो खैर फंड भी नहीं जा रहे हैं, इसमें तो ये तो डायरेक्ट रिटेल का पैसा लग रहा है। लेकिन फैसिनेटिंग है ये जिस तरीके से, मतलब आप ये सोचिए कि जैसे KIOCL है फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर अगर 300 करोड़ का फ्री फ्लोट मार्केट कैप है, उसके और उससे ज़्यादा के टर्नओवर के साथ तो ये स्टॉक मूव कर रहा होगा पिछले कुछ दिनों में, जिस तरीके से मूव्स आ रहे हैं। तो ये सब दिक्कत है, ये सब रियल प्राइस बिहेव वो नहीं होते, प्राइस पैटर्न। लेकिन अभी मार्केट में चल रहा है, इस समय मार्केट में लॉजिक आप किसी को नहीं समझा सकते। जिसने बना लिया पैसा एक महीने में, अब किसी ने अगर पैसा बना लिया उसमें मजगांव डॉक में, या किसी ने पैसा बना लिया एमटार में, या किसी ने बना लिया पैसा, अब वो आपका लॉजिक नहीं सुनने वाला है। हाँ। वो कहेगा मुझे नहीं फर्क पड़ता, मेरा तो पैसा बना है इन सब शेयरों, मेरा तो ITI में पैसा बना है, अब मुझे क्या फर्क पड़ता है कि फ्री फ्लोट कितना नहीं है, मैं तो पैसा बना के निकल जाऊंगा। ये लॉजिक है, तो चल रहा है अभी इस समय मार्केट में, सब चल रहा है। पंकज, इस तरह के माहौल में और इस तरह की यूफोरिया में कोई थंब रूल जो एक आम रिटेल निवेशक को अपनाना चाहिए, स्पेशली इन PSU कंपनियों में? आई थिंक हर्षदा, चाहे वो PSU या प्राइवेट हो, अगर आपका होल्डिंग कंसंट्रेटेड है तो प्राइस डिस्कवरी हमेशा एक चैलेंजिंग सिनेरियो रहता है। ये स्टॉक जनरली मोर प्रोन टू मैनिपुलेशन होते हैं एंड उसकी वजह से काफी
आई थिंक यहीं पे एक समझदारी की बात आनी चाहिए कि आप देखिए डिलीवरी वॉल्यूम्स हैं या नहीं है, प्लस फंडामेंटल्स वगैरह हैं या नहीं है। कंपनी ने कंसिस्टेंटली कुछ टर्नओवर जनरेट किया है, प्रॉफिट जनरेट किया है, डिविडेंड पे किया है। आई थिंक अगर वो सब चीजें मिसिंग है तो मेरे हिसाब से स्टॉक से दूर ही रहना चाहिए, चाहे वो पीएसयू हो या प्राइवेट हो, बिकॉज ये मार्केट कंडीशन ऐसा है कि काफी सारे स्टॉक में आपको प्राइस डिस्कवरी चैलेंजिंग लगेगा अगर वहां पे वॉल्यूम्स ड्राइव हो चुके हैं। तो ये आई थिंक कुछ कुछ आपके लैंडमाइंस हैं जो कि आई थिंक वहां पे इन्वेस्टर्स को बच के रहना चाहिए।